14 मार्च 2026 लखनऊ पुलिस एक 35 साल के वकील भीष्म खरबंदा और उनकी वाइफ रागिनी को अरेस्ट करती है। दरअसल उन दोनों पर एक 4.5 या 5 साल के बच्चे जिसका नाम आर्नव था उसको काफी टाइम से टॉर्चर करने और जान से मारने का आरोप लगा था। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि कौन था यह आर्नव और क्या उसका रिलेशन था इन दोनों के साथ, और साथ ही क्यों कोई सिर्फ 4.5 या 5 साल के बच्चे को जिसको दीन दुनिया की कोई समझ नहीं थी, जो कि सिर्फ एक मासूम सा बच्चा ही था, उसको इस तरह से तड़पा कर से मारेगा। इन सब चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे और साथ ही जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये सोचकर कि आखिर कैसे कोई इंसान लालच में इतना ज्यादा गिर गया कि उसने एक मासूम से बच्चे तक को नहीं बख्शा। कहानी की शुरुआत होती है साल 2020 से, जब लॉकडाउन के आसपास का टाइम था और उस टाइम के दौरान एडवोकेट भीष्म खरबंदा एक लड़की से मैट्रिमोनियल साइट पर मिलते हैं जिसका नाम स्वाति था। दोनों की फैमिली शादी के लिए मान जाती हैं और नवंबर 2020 में स्वाति और भीष्म की शादी हो जाती है। शादी के लगभग 1 साल बाद 16 अक्टूबर 2021 को उन दोनों के घर पर एक बेटा पैदा होता है और उसका नाम वो लोग अर्नव रखते हैं। तो अर्नव और भीष्म खरबंदा का जो रिलेशन था वो एक बाप बेटे का था। अर्नव की किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मानो उसमें माँ का प्यार तो लिखा ही नहीं था, क्योंकि जब अर्नव पैदा हुआ था तभी से उसकी माँ स्वाति की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी, और जब अर्नव सिर्फ 6 महीने का था तभी उसकी माँ स्वाति इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लेकिन अर्नव की किस्मत तो इससे भी कई गुना ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि उस टाइम पर उसको ये नहीं पता था कि जिस बाप ने उसको जन्म दिया है आगे चलकर वही उसको मान ले लेगा। स्वाति की फैमिली में उसकी माँ, उसकी छोटी बहन और एक भाई था, और उनकी फैमिली में उसकी माँ ही थी जो घर की हेड थी, और उन लोगों का ये मानना था कि भीष्म ने स्वाति का ढंग से ध्यान नहीं रखा और इसी वजह से स्वाति की जान गई। स्वाति की डेथ के बाद वो लोग अर्नव को भी अपने साथ ही ले गए थे। तो अपनी माँ के इस दुनिया से जाने के बाद अर्नव अपनी नानी के घर पर रहने लगा था, जहाँ पर उसकी मौसी, उसका मामा और उसकी नानी उसका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा करते थे। स्वाति की जो छोटी बहन थी वो अर्नव को काफ़ी ज़्यादा लाड प्यार से रखा करती थी, और भीष्म ये चीज़ नोटिस करता है तो वो फैमिली के सामने एक प्रपोजल रखता है कि अगर उसकी शादी स्वाति की छोटी बहन से करा दी जाए किसी तरह से तो वो अर्नव के फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन स्वाति की जो छोटी बहन थी वो भीष्म से शादी को लेकर साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि उसका मानना था कि उसके जीजा ने उसकी बड़ी बहन का तो ढंग से ध्यान नहीं रखा, तो वो उसका ध्यान क्या खाक रखेगा। जिसके बाद अर्नव तो अपनी नानी के घर पर ही रहने लगा था और भीष्म जो था वो घर पर अकेला रहता था। और इस टाइम के दौरान उसकी मुलाकात रागिनी से होती है। रागिनी की भी पहले से एक बेटी थी और साल 2023 में रागिनी और भीष्म एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद से रागिनी अपनी बेटी के साथ भीष्म के घर पर रहने लगती है, और इसी टाइम के दौरान भीष्म ने अपने बेटे की कस्टडी के लिए भी अप्लाई कर रखा था और वो अपने बेटे की कस्टडी जीत भी जाता है। हालांकि जो स्वाति की फैमिली थी वो कोर्ट में ये चीज़ शो करने की कोशिश करती है कि अर्नव उन लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है, लेकिन भीष्म जो था वो अर्नव का बायोलॉजिकल फादर था, तो कस्टडी उसको ही मिलनी थी। और इसके बाद से भीष्म के घर पर उसकी वाइफ रागिनी, रागिनी की बेटी और अर्नव, ये चारों लोग रहने लगे थे। भीष्म की जो सेकंड वाइफ थी रागिनी, वो अर्नव को काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, और एक तरह से पसंद क्या, वो उससे बेसिकली नफरत ही करती थी। उसको ऐसा लगता था कि कहीं उसके बच्चों के हिस्से की जो प्रॉपर्टी है वो अर्नव को ना मिल जाए। और शादी के लगभग 1 साल के बाद जब भीष्म और रागिनी का एक बेटा हुआ, फिर तो रागिनी उससे और भी ज़्यादा नफरत करने लगी। वो करती थी, उसको झाड़ू से, वाइपर से और बेल्टों तक से मारा जाता था, और जब वो रोता था तो उसको गरम गरम तवे पर भी बिठाया जाता था। और रागिनी तो चलो उसकी सौतेली माँ थी, लेकिन दुख की बात तो ये है कि भीष्म उसका बायोलॉजिकल फादर था, और सब कुछ पता होने के बावजूद भी उसने रागिनी को एक बार भी नहीं रोका, और जो कुछ भी वो अर्नव के साथ किया करती थी उन सब चीजों में वो उसका चुपचाप साथ देता रहा। जब से भीष्म को अर्नव की कस्टडी मिली थी उसके बाद से अर्नव के मामा ने, मौसी ने और नानी ने जब भी अर्नव को देखा था वो हमेशा चुपचाप ही रहा करता था। ऐसा लगता था वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है, और चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो वो लोग उसको हमेशा फुल स्लीव के कपड़े ही पहना कर रखते थे, उसको हमेशा मंकी कैप में रखते थे। और कहीं ना कहीं अर्नव के जो मामा और मौसी थे उन लोगों को ये डाउट था कि भीष्म और रागिनी अर्नव को डरा धमका कर रखते हैं, उसके साथ
मारपीट करते हैं। और जब भीष्म और रागिनी को अर्नव के मामा और मौसी का उन पर डाउट करने के बारे में थोड़ी सी भनक लगी तो उन लोगों ने अर्नव को उनसे मिलवाना ही बंद कर दिया। वो लोग जब घर पर मिलने के लिए आते थे तब भी कोई ना कोई बहाना देकर टाल मटोल कर देते थे, और जब वो लोग वीडियो कॉल पर बात करने के लिए बोलते थे तब भी कुछ ना कुछ बहाना बना देते थे। रागिनी अपने दोनों बच्चों को तो बड़े प्यार से रखा करती थी, लेकिन अगर कोई भी छोटी बड़ी चीज़ हो उसका गुस्सा वो अर्नव पर उतारा करती थी। आप लोग एक बार अर्नव की सिचुएशन इमेजिन करके देखिए कि एक बिन माँ का बच्चा जिसके साथ इतना कुछ हो रहा है वो क्या कुछ झेल रहा था, और उसके दिमाग में उसके दिल में क्या कुछ चल रहा होगा, और किस तरह से वो सारी सिचुएशन से डील कर रहा होगा। 12 मार्च 2026 के दिन अर्नव के फादर भीष्म अर्नव की नानी को फ़ोन करते हैं और उसको बताते हैं कि अर्नव बाथरूम में फिसलकर गिर गया और जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। ये बात अर्नव की नानी को कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि इस तरह से अर्नव की मौत हो जाना उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। और जिसके बाद वो लोग सीधा भीष्म के घर पहुंचते हैं। वहां जाकर वो लोग देखते हैं कि उन लोगों ने अर्नव की बॉडी को घर के वरांडे में रखा हुआ था और वो लोग अर्नव के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। पहले तो अर्नव की नानी वहां पर जाकर वो सारा तामझाम रुकवाती है जो भी उन लोगों ने कर रखा था अर्नव के अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए, और फिर पुलिस को फोन करती है और साथ ही वहां पर जितने भी लोग थे उन सब को अर्नव की बॉडी से दूर हटने के लिए बोलती है। पुलिस वहां पर जाकर पहले तो अर्नव के फादर को और उसकी सौतेली माँ को अरेस्ट करती है और साथ ही अर्नव की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। रागिनी ने जो कुछ भी अर्नव के साथ किया था शुरुआत में तो उन चीज़ों को वो एडमिट नहीं करती, और रागिनी की जो बहन थी वो भी ये बोलती है कि रागिनी एक सौतेली माँ है, इसलिए लोगों के लिए इजी है उसको टारगेट करना। साथ ही ये भी बोलती है कि अर्नव एक काफ़ी कमज़ोर बच्चा था, वो चलते चलते गिर जाता था, कई बार सीढ़ियों वगैरह से गिरा था और उसका बाथरूम में फिसल कर सिर टूंटी से टकरा गया और इसकी वजह से उसकी मौत हुई है, ना कि रागिनी ने उसको मारा है। लेकिन वही है कि अभी सौतेली है तो इल्जाम लगाने के फायदे मिल रहे हैं, और मेन चीज़ ये है कि उन्होंने दूसरी शादी की है, इस चीज़ का भी उनको दिक्कत थी, इसीलिए उन्होंने कंप्लेन की। लेकिन जब पुलिस ने उनसे सख्ताई से पूछताछ की तो रागिनी ने और भीष्म ने जो कुछ भी अर्नव के साथ किया था एक एक चीज़ उन दोनों ने एडमिट की। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें यह चीज़ क्लियर थी कि अर्नव के शरीर पर 21 से भी ज़्यादा चोटों के निशान थे और साथ ही उसके शरीर की काफ़ी सारी हड्डियां भी टूटी हुई थी और उसके सिर को दीवार में काफ़ी बुरी तरह से भिड़ाया गया था, जिससे उसके सिर की हड्डी भी टूट गई थी। जिस बाथरूम में अर्नव की डेथ हुई थी वहां पर भी काफी सारे खून के निशान थे। पुलिस ने भीष्म के घर से काफी सारी चीजें रिकवर की, जैसे कि एक वाइपर, एक नाइफ, एक रस्सी और एक बेल्ट। ये सारी चीजें अर्नव को पीटने के लिए यूज की जाती थी। और जब सीन रिक्रिएट करने के लिए पुलिस भीष्म को और रागिनी को उस घर पर लेकर गई तो आसपास के लोगों का जो गुस्सा था वो उन दोनों पर साफ साफ देखा जा सकता था और पुलिस के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था उन दोनों को भीड़ से बचाना। एक चीज मैं मेंशन करना भूल गया था कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी तो जब अर्नव को वो लोग गर्म तवे पर बिठाते थे तो उसका भी निशान अर्नव के बट पर देखा जा सकता था और उसका बट बुरी तरह से जला हुआ था। खैर फिलहाल तो रागिनी और भीष्म दोनों पुलिस कस्टडी में हैं और आई होप अर्नव को जस्टिस मिले।